ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। हाँ, आशीष माता जी, आप भजन लेना चाहते हैं? हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं जी एक प्रभु नमस्ते। की महिमा का भजन रख रही हूँ। थोड़ा लंबा है, अगर छोटा करना है तो बोल देना। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झूरमट भी वायु में झूमते हैं। आकाश निशा देखो क्या सज रही दिवाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले जुगनों की दुम में देखो क्या बल्ब है लगाया, बरसात के दिनों में जंगल भी जगमगाया। बिजली की चमक से आंखों में रोशनी डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले कर्मों का हमने देखा अजीब सिलसिला है, जैसा किया है उसने वैसा ही फल मिला है। फिर भी कभी न उसने रखा पेट खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले बच्चे किसी के दर्जन रोटी के भी है लाले, संतान के बिना भी किसी घर में लगे ताले। सिकंदर भी गया था दोनों हाथों से खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले फूलों का चूस के रंग कैसा मधु बनाए, मधुमक्खी में भी देखो क्या यंत्र है लगाए। मधु सब के मन को भाए क्या चाट लाला लाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है, वो कौन है उधर में चरखा चला रहा है। चरखे से बन के आ रहे लच्छा सी ये जाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले बरसात के दिनों में लंटर टपकते देखा, भैया के घोंसले में ना पाई जग जल की रेखा। चातक
पक्षी ने भी है प्यास ये बुझाई, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले मोरों के पंख देखो, क्या अजीब चित्रकारी, कोयल बनाई काली, आवाज प्यारी प्यारी, हिरनी की आंखों में भी तूने क्या रोशनी डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले सब प्राणियों के जग में जोड़े बनाए तुमने, बगुले बनाए ज्यादा, हंसा बनाए थोड़े, घोड़े बनाए तूने, सिंह हाथी शक्तिशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले तुम ही पिता माता, बंधु सखा भराता, महिमा को तेरी भगवन कोई न पार पाता। तेरे दर पे आए सवाली, लेकर के झोली खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वाला आपने भजन गाया, आपका धन्यवाद। प्रवीणा माता जी, आपको भजन लेना है? एक छोटा सा भजन आप ले कर दीजिए। नमस्ते जी सभी को। हाँ, नमस्ते माता जी। हे दीनबंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया भगवान, पार करो मोरी नैया भगवान। मात पिता स्वामी तुम मेरे, दे दो अपना सहारा भगवन। जन्म जन्म की मैं प्यासी तुझ बिन, तुम ही प्यास बुझाओ भगवन। जप तप पूजा मैं कछु नहीं जानो, चाहूं तेरा दर्शन भगवन। चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, सुझत नाही किनारा भगवन। सब दर छोड़ तेरे दर आई, दे दो अपना सहारा भगवन। हे दीन बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी दीपालिका बहन जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सरोज माता जी, अभी आपका भजन हम कभी और नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्षमा करें। अभी हमारा प्रवचन है स्तुति जी का।
तो हम आमंत्रित करते हैं श्रुति बहन, आप अपना मंतव्य जी, रचो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपालिका जी। मुनि जी आज फिर एब्सेंट हैं। हाँ जी, आज वो बाहर है। हाँ जी, सरोज माता जी आपका भजन जरूर सुनेंगे मेरे उद्बोधन के बाद। मैं भी सुनूंगी आपका भजन, बहुत दिन हो गए हैं। लीला माता जी कोई जो बात हमारी कोई बात आदरणीय नहीं, हैं। आप सुना। हाँ जी, आदरणीय लीला माता जी के प्रवचन से पहले आपका भजन सुनेंगे। आइए, बहुत सुंदर कार्यक्रम और उत्तम संचालन। दीपालिका जी आप इतना शांत स्वभाव की कैसे हैं, हमें ये बता दीजिए। आपने बस मेरे मुंह आप की लोगों बात की छीन प्रेरणा ली। से। बहुत अच्छा लगता है, इतना सरल स्वभाव है आपका। अब सामने तो आप ऐसे हैं, मुझे नहीं पता पीछे क्या आपका परिवार में आप किस प्रकार व्यवहार रखते हैं, परंतु जो व्यक्ति है होता है वही सामने नजर आ जाता है। तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप परिवार में भी ऐसा ही सरल व्यवहार रखती होंगी, तो सभी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना है। तो आप जिस प्रकार प्रसन्न रहती हैं, शांत रहती हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आज का जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी सुविधा के प्रसन्न नहीं, चाहूँ वो कुछ ना कुछ हाहाकार जी। एक विषय पढ़ रही थी, शांति की खोज। बहुत ही अच्छा विषय मुझे लगा और इतना अच्छा लगा कि सच में आज जो हमारे को शांति की खोज चाहिए, क्यों चाहिए, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद भजन रखेंगे। कि संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक प्राणी सुख की, शांति की, प्रसन्नता की कामना चाहता है और इसी की प्राप्ति के लिए वो नाना प्रकार के कर्म करता है, चीजों का संग्रह करके रखता है, सामान इकट्ठा करता है। किंतु आज के भोगवाद और भौतिकवादी जो मानव है, उसका जीवन जो है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है, जितना वो सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रसन्नता, आनंद, इनको पाने का प्रयास करता है ना, वो इनसे भावों से उतना ही दूर होता जा रहा है। इस कारण क्या है, संसारी मानव अंदर से क्या है, ऐसी स्थायी चीजों के लिए भटक रहा है जो उसे तनाव, चिंता, द्वेष, द्वंद, पीड़ा, अशांति, रोग, मृत्यु, भय आदि से मुक्त करा दे और शांति, प्रेम, सहयोग और अपनत्व का रास्ता दिखा दे। ऐसी चीजों के लिए मानव भटक रहा है। सब कुछ है हमारे पास, आज सामान इकट्ठा है, सब प्रकार के धन धान्य साधन है, परंतु शांति नहीं है जीवन में। कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए कि हमारे को उसकी तलाश के बाद हमारा ये जो द्वंद, हमारी पीड़ा सब समाप्त हो जाए। कहते हैं जितना मनुष्य बाहरी जीवन में दिखावे की बात करता है ना, अंतर जगत में उतना ही खोखला हो रहा है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग मैंने देखे हैं, कई बार उनसे बात करती हूँ तो बड़े दुखी स्वभाव में बात करते हैं कि बेटा सब कुछ तो है परंतु मन में शांति नहीं है, वो सुख नहीं, अकेलापन लगता है। इस खालीपन को कोई शराब के उसमें भरने में लगा हुआ है, शराब पी लीजिए चलो जी। कोई सैर सपाटे में, घूमने फिरने में अपने आप को बड़ा प्रसन्न रखता है, कोई फिल्में देख लेता है, कोई और खाने पीने की चीजों से भरा रहता है कि चल आज ये खाया, मूड अच्छा हो गया जी। अपने आप को प्रसन्न रखने का कोई ना कोई इलाज व्यक्ति करता है। जब तक मन और इंद्रियों को कोई किसी विषय में लीन है ना, तब तक तो हम व्यक्ति उस दुख को भूले रहते हैं। घूम लिया जी, थोड़ी देर इधर चले गए, उस बेटे घर चले गए, वहां बच्चों के पास चले गए या खाने पीने चले गए, तो तब तो दुख को भूल जाते हैं। परंतु जब हम विषय से अलग हो जाते हैं तब खालीपन कटोचने लगता है। फिर वही व्यक्ति को विरक्ता रहती है, बेचैनी होती है, खालीपन काटने को दौड़ता है। और क्या होता है, इन बातों से विषयों की ओर दोबारा व्यक्ति दौड़ता है कि शायद कोई ऐसा सुकून मिल जाए, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, जीवन में शांति आ जाए। और ये छल अपने साथ व्यक्ति कर रहा है और ये छल पता नहीं कब से उसका चल रहा है, द्वंद ये कब से उसका चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। व्यक्ति इस भ्रम में रह रहा है कि शायद कोई चीज मिल जाए। अब यदि अशांति है, तनाव है, चिंता है, क्लेह है, असंतोष है, इनका विवेचन यदि स्पष्ट किया जाए तो आज का मानव का जो मूल ध्येय है ना, अपने कर्तव्यों से अपने मनुष्यत्व को भूलता जा रहा है। उसके बदले क्या है, व्यक्ति को रोग मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में कहेंगे ये रोग बढ़ेंगे, आर्य जनों, कम नहीं होंगे। मनुष्य अपने मूल से हट रहा है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को अपने से दूर कर रहा है, प्रकृति से दूर हो रहा है और इसलिए वो अशांत है, बेचैन है, अधिक अधिक भोग सामग्रियां इकट्ठी कर रहा है। और आज का जो संसारिक हमारा जीवन है उसमें हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं जिसकी हद नहीं है। हम संग्रह किए जा रहे हैं, ये भी हो हमारे पास, ये भी हो। छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ, दिवाली का जो हमारा ये त्योहार आता है, दीपावली का, उसमें क्या है, बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स मिल जाते हैं, शायद आप सबको मिलते होंगे। तो हम कहते हैं नहीं,
पड़ोसी ने ये नहीं दिया, ये भी होना चाहिए, ये सेट भी होना चाहिए, ये कप प्लेट सेट हो। और जब हम पलंग का ढक्कन खोलते हैं या कोई अलमारी खोलते हैं, बहुत सारा सामान रखा है उसमें, ना जाने अलग अलग गिफ्ट आइटम्स रखे हैं, फिर भी मन को रहता है नहीं ये भी होना चाहिए। ये छोटी सी बात मैं उदाहरण अपने लिए भी कह सकती हूँ कि कई बार हमारा भी मन होता है ये चीजें इकट्ठी करने का, जो है ना अंदर से ये चीज तसल्ली नहीं दे रही और मिलने का मन होता है। अधिक अधिक इच्छाएं करो, फिर ये कई प्रकरण उसको पूरा करने में लगे रहो। हमारे जो यूरोप के देश हैं उनकी क्या है, इच्छाएं करो, उनके ऊपर उनकी बातें हम अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। और भारतीय हमारा चिंतन क्या है, भारतीय चिंतन कहता है यदि इच्छाएं करो और उस जितनी नितांत हो उतनी करो। भाई क्या करना है अधिक इच्छाओं में, उससे क्या है जीवन आपका दरिद्र बन जाएगा। आवश्यकता जितनी हो, चाह जितनी हो, उतना ही करना चाहिए चिंता आपको। नहीं तो चिंता, चाह जो है चिंता की जननी है, इस चीज को याद रखिए आप जितनी जितनी चाह करेंगे आपकी चिंताएं बढ़ती जाएंगी, हाय यहाँ से आ जाए वहां से आ जाए, तो हमारी आकांक्षाएं जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आज के मानव के दुख की परेशानी का कारण यही है कि वो वास्तविकता की बातों में, जरूरत की और आकांक्षाओं में अंतर नहीं कर पा रहा। वास्तव में क्या चाहिए ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, इससे हमारा भटकाव बढ़ रहा है जीवन में, अशांति जो है हमारी बढ़ती जा रही है और शांति का रास्ता हमारा छूटता जा रहा है। इसलिए जो भोगवादी व्यक्ति है वो अपने जीवन में किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो रहा, असंतुष्ट है, दुखी है, कल्पनाओं में घूम रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शांति की खोज में व्यक्ति क्या क्या होता जा रहा है। आप देखिए दौड़ता चला जा रहा है व्यक्ति दिन रात, मन में निरंतर निरंतर चाह है, कोई खोज है उसमें लगा हुआ है। जिसको भी देखिए आप किसी ना किसी धुन में पागल हुआ पड़ा है। फिर कहते हैं जी चैन नहीं है, आराम नहीं है, सुकून नहीं है, तृप्ति नहीं है। काम तो सारे आप अशांति के कर रहे हैं, चिंता के कर रहे हैं, तनाव के कर रहे हैं, परेशानी के, दुख के कर रहे हैं, और चाह क्या कर रहे हैं जी हमारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए। अभी कैसे संभव होगा? यदि सुख और शांति चाहते हो तो सुख और शांति के मार्ग पर चलो, तभी तो इनकी प्राप्ति होगी। और जो चाहते हो वैसा करो भी तो सही ना, मनसा वाचा कर्मणा भी तो एक रहो। आज का जो भौतिकवादी विज्ञान का युग है, इसमें मनुष्य बड़े खतरनाक खतरनाक खेल खेल रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार में अगर आप जाते हैं तो व्यक्ति के लिए अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं, नए नए सामान, अट्रैक्टिव सामान जिसको कहते हैं, दिखाए जा रहे हैं मनोरंजन के रूप में भी, कुछ फिल्मों के जरिए, कुछ वीडियोस के जरिए, कुछ रेडियो के, कुछ टेलीविजन के, कुछ विज्ञापनों से मानव समाज को बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वो मनुष्य के अंदर सोई हुई वासनाओं को, अतृप्त हमारी इच्छाओं को, हमारी कुंठाओं को जगा रहा है, अट्रैक्ट कर रही हैं। हमारी आंखें ना नई नई चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए दौड़ती हैं। आज ये सामान ले ले, आज ये ड्रेस अच्छा है, ये रखने का सामान अच्छा है, ये फर्नीचर अच्छा है। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, इसलिए व्यक्ति का खान पान सही नहीं, व्यक्ति का रहन सहन सही नहीं, अलग अलग कुंठाओं में व्यक्ति जी रहा है। तो भोग विलास के साधन अपने को संतुष्ट नहीं कर पा रहा व्यक्ति। ये सब बातें हमें पता है, हाँ जी, तो रोज हम देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को शांति नहीं बना पा रहे जीवन में। और जितना जितना सामान हमारा बढ़ रहा है ना, हमारा मन अशांत होता जा रहा है। अरे बाजार तो भरे पड़े हैं भाई, अपने मन को राजी करो, सामान ले आओ, फिर मन कहीं नहीं ठहरता, फिर आगे वाली चीज को देखता है। कुछ पल में मन फिर हमें भूखा नजर आता है, हाँ ये चीज भी अच्छी है, ये चीज भी अच्छी है। मन सुंदर से सुंदर, कीमती से कीमती चीज को देखने के बाद असुंदर और फीका बना देता है जो पहले चीज देख ली हमने। कुछ देर बाद और अट्रैक्टिव देखा तो पुरानी चीज को भूलते चले गए। अब मन उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी खतरनाक चालें है ना वो देखता है। 2 अक्षरों वाला जो है ना बंदर, मतलब मन जो है 2 अक्षर का बंदर है, उसने हमारे जीवन को नचा रखा है। एक, अब वो 2 क्या बातें हैं, एक धन और एक मन दूसरा। अब 2 बंदरों ने जो नचा रखा है, इन्हीं के वश में होकर सारी दुनिया चल रही है। चाहूं और देखिए हाहाकार धन का है, कहीं मन हमारा टिकता नहीं है। तो जब तक मन असंतुष्ट है, वासनाओं से भरा हुआ है, हमारे मानसिक शांति की अनुभूति हमें नहीं हो रही है, और मन हमारा करने के लिए क्या यही कार्य, मूलाधार तक तो पहुंच नहीं रहा मन हमारा। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। हमारा भोजन, हमारे विचार क्या है ये भी हमें नहीं पता। हम लोग शुद्ध ले रहे हैं, सात्विक ले रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता। और जैसे हम शुद्ध भोजन लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, हम हिंसा वाले नहीं बनेंगे, हमारे विचार अच्छे बनेंगे। मन विचारों से ही बनता है, हम सब जानते हैं, और विचारों से ही बिगड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हम मानते हैं। और इन्हीं विचारों की दृष्टि से हम दरिद्र होते जा रहे हैं। दुनिया सद्विचारों के अभाव के कारण ही श्रेष्ठ जीवन जो हमारा होना चाहिए ना, वो नरक बनते जा रहा है जीवन हमारा।
सद्विचार हमारे जीवन से दूर हो रहे हैं। जरूरत से अच्छे विचारों से मन जो है कुमार्ग से हटकर सुमार्ग की ओर होगा, तभी हमारे जीवन में शांति होगी, हमारा जीवन शांति का पात्र बनेगा। तो मन को टिकाइए ना, मन को समझाने का प्रयास कीजिए ना। और मन को कहते हैं ना, जड़ है मन, तो टिकना ही नहीं है जी। हम कहते फिर भी जड़ वस्तु नहीं टिक रही, भाई क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि मन पर बुद्धि की लगाम नहीं है। शांति जो होती है मानसिक स्थिति का नाम है। अगर आपके मन में शांति है तो आपको सब काम अच्छे लगेंगे। शांति आपके आंतरिक वस्तु है, वो बाहर के जगत से आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, पैसे से आप खरीद कर नहीं ला सकते। यदि आपका मन अशांत है, बाहर के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दृश्य आप देख लीजिए, वो आपको आपके मन को शांत नहीं कर पाएंगे। मन को शांत करने के लिए कोई यंत्र नहीं बना, कोई औषधि नहीं बनी, याद रखिएगा इस चीज का। मन पर बुद्धि की लगाम होनी चाहिए। हमारी बुद्धि यदि टिकाए तो मन टिक सकता है। और बुद्धि जो है, बुद्धि के चिमटे में से मन रूपी अंगारे को पकड़ना होगा। हमारा वैदिक चिंतन हमें क्या सिखा रहा है कि बुद्धि जो है, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, सर्वत्र याचना की गई है कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, सद्बुद्धि की कामना की गई है। यदि हमारे विचार, हमारे विवेक, हम लोग में ज्ञान है तो मनुष्य पतन से बच सकता है। जो हम कह सकते हैं, इतिहास हमारा साक्षी है कि न जाने कितने राजा, कितने विद्वान, कितने महात्मा हुए हैं जिनके विचार जो हैं अच्छे थे, लेकिन उनकी विवेक बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई तो उनका पतन हो गया। अनेक ऐसे उदाहरण हम सुनने को मिलते हैं। इसलिए हमारे भारतीय विचारधारा में भारतीय चिंतकों ने मन को पवित्र करने का, सुंदर करने का, श्रेष्ठ बनाने के, दिव्य गुणों से पूरित बनाने का संदेश दिया है। तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। मेरा विचार, मेरा मन जो है अच्छे विचार वाला हो, अच्छे संकल्पों वाला हो। ये प्रार्थना हम, मेरे ख्याल दैनिक आप सभी करते होंगे, तो ये प्रार्थना अवश्य कीजिए। और आज का जो मनुष्य है वो उसका मन तेजी से बाहर की ओर, बाहर रंगों की ओर लिप्त हो रहा है। इसीलिए हम उदास हैं, अशांत हैं। कभी ना कभी सुख की, शांति की लालसा में ही हमारा मन भटकता रहता है। और ये भटकाव जो है ना, मृग तृष्णा बनकर हमारे को ललसा रही है कुछ ना कुछ पाने के लिए। अब मन परेशान है और अजीब अजीब सी स्मृतियों में खोया रहता है, अलग अलग अतृप्तियों में खोया रहता है। ये चीज पूरी नहीं हुई, ये कामना पूरी नहीं हुई, हमारा मन खोया रहता है। दुनिया के भोग विलास देख लिए, सुख देख लिए, दौलत, सब कुछ, मगर मन में चैन नहीं है। तो अब मन को शांति की, दौलत और सुख जो है, सुख भोगों में अगर मन की शांति होती ना, तो कहते ना, आज दुनिया में तो बहुत लोग प्रसन्न होते। सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति ना हो तो आपका सब पैसा बेकार, सब कुछ बेकार है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, स्वस्थ चाहिए, तो ये सारे भाव आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, आपको दुनिया में अपने अंदर खोजने होंगे। अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए, अपने मन में ठहराव लेके आइए, मन में शांति बनाने का प्रयास कीजिए। जो अंदर से छिपी हुई हमारी बातें हैं, हम व्यक्ति छिपे हुए अथाह सागर में उतर जाएं, यानी संतोष को अपने जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस वही बात आ जाए। और जिन्होंने बाहर के कपाट, बाहर से कपाट बंद कर लिए, अंदर के ज्ञान के कपाट जिसने खोल लिए ना, जिस व्यक्ति ने मन को ज्ञान से, वैराग्य से, विवेक से, संतोष से समझा लिया, अपने मन को किसी सीमा पर लाकर ठहरा लिया, देखिए उन व्यक्तियों को जीवन में बहुत लुहावनी सुहावनी दुनिया उनके लिए हो जाएगी। उनका सार जीवन का ऐसा निकलेगा कि वो थोड़ा में भी बहुत खुश हो जाएंगे। वही देही शांति के पथिक बने हैं। शांति उन्हीं को मिली है जिन्होंने अपने मन को समझा लिया, अपने मन को संतोषी बना लिया, अपने मन को ज्ञान और वैराग्य और विवेक से अपना पूरित कर लिया, उनके जीवन को एक सीमा पर लाकर ठहरा दिया, जीवन को, यानी मन को एक लिमिट में रख दिया। वही व्यक्ति के जीवन में शांति है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि शांति हमारे मन की स्थिति का नाम है। अरे समझाने का तो प्रयास कर ही सकते हैं ना मन को, कोई बात नहीं, चलो इतना ही सही, इतना मिल गया, ईश्वर तेरा धन्यवाद है, इतना ही सही। मन तो हमारे विचारों का पुंज है। विचार जैसे हैं हमारे आहार व्यवहार से बनते हैं। यदि हम मन में अच्छे विचार, अपने भावों को, अच्छी बातों को लेकर आएंगे तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, हमारी सोच अच्छी बनेगी, निश्चित रूप से हमारे मन में शांति होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, ये तरंगे हमारी उठती रहेंगी। एक बार आप समझाइए मन को। मैंने बहुत अपने ऊपर इस चीज को करने का प्रयास किया और मुझे बहुत सफलता मिली है कि जो भी कुछ मुझे प्राप्त है ना, उसमें शांत हो जाऊं, संतुष्ट हो जाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, एक आनंद उठता है मन में कि चलो बहुत अच्छा, ये भी मिल रहा है, बहुत अच्छा है।
यदि मन में हमारे कुवासनाएं हैं, पाप वृत्तियां हैं, बुरे विचार मन में लेके आएंगे तो हम अतृप्त होते रहेंगे, बेचैन होते रहेंगे। तो मन की दशा सुधारनी है। मानव जीवन में सच्ची सुख शांति को प्राप्त करने का हकदार ईश्वर ने हमें दिया है, मानव को दिया है। नहीं तो हर व्यक्ति भटक रहा है और भटकन में ही अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहा है। आप इस चीज को सोचिए। किसी को भी आप किसी के घर जाके बैल बजा के देखिए, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पूरी करने में लगा हुआ है। जी आनंद नहीं है, ठीक है जी, सब कुछ है, मजेदारी नहीं है जीवन में। तो यदि भटकन से निकलना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो इस मन को पढ़ो, मन को सुधारो, मन को भटकन से बचाओ। शांति आपके पास है, इसको बाहर खोजना छोड़ दीजिए। बाहर से करना शांति भूल है आपकी। जो चीज आपके पास है उसे बाहर खोजना अज्ञानता है। तो मैं अंत में यही कहूंगी एक लाइन, सच्ची हमारे को शांति मिलेनी है तो उस परम पिता परमात्मा की शरण में ही जाइए। अर्थात व्यक्ति अपने उपासना में लीन हो जाए, व्यक्ति अपने मन में तसल्ली से एक ध्यान में लगा, ईश्वर के अच्छे कर्मों को करते हुए, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य माने, विद्या को विद्या, विद्या को विद्या मानते हुए ईश्वर के चरणों में अपने उपासना को लेकर आई, तो आपका मन अवश्य शांत हो जाएगा। तो कुछ ये विचार मेरे मन में थे रखने के कि ये शांति की खोज क्या है। ये एक विषय है, लंबा भी कर सकते हैं इसको, छोटा भी कर सकते हैं, समय की एक सीमा है। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम देती हूँ। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अरे वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु, परम कृपालु, परम दयालु, परम कृपालु, सबका पालनहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अरे वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे, जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे। भाई बंधु साथी सगे स्नेही प्यारे। काम न देगा कोई भी जब, काम न देगा कोई भी जब बजे कूच नगाड़ा। क्या वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला। सुई और बिन धागे के सिया अनोखा चोला। अंतःकरण और देह इंद्रियां, अंतःकरण और देह इंद्रियां काम करे जो सारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दुनिया के सब प्राणी उससे भोजन पाते, दुनिया के सब प्राणी उससे भोजन पाते। मगर लगे भंडारे कहीं नजर ना आते। राजा रंक धनी और निर्धन, राजा रंक धनी और निर्धन, सबका वो ही सहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जो है घट घट वासी सर्व निरंता स्वामी, जो है घट घट वासी सर्व निरंता स्वामी। अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म व अकामी। मधुर शरण में जाकर उसकी, मधुर शरण में जाकर उसकी भव पार उतारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु है कृपालु सबका पालनहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम शांति चाहिए उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाइए। चाहे और शांति है, सत्य चित आनंद प्रभु है, सब कुछ उसी में समाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आचार्य जी,
ईश्वर आपको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। हाँ, तो सरोज माता जी आप अपना भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी। दीपालका जी आपको कुछ सूचना मिली है इधर की? क्या? कौन सी? प्रयागराज की। हाँ, बताइए। शंकर प्रसाद जी जो है ना, उनकी पत्नी जो है, उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा, शंकर प्रसाद जी, मतलब आप अजी जुड़े हैं? हाँ हाँ, अच्छा। परसों जो है शाम को 9-10 के बीच में। अच्छा, जी ठीक। जी। शंकर प्रसाद जी को हम कहेंगे कि आप अपनी शांति बनाए रखें, भगवान के साथ जुड़े रहे। हाँ जी माता जी, भजन प्रस्तुत करें। हाँ, सभी को सादर नमन। हाँ जी, सर नमस्ते। शुरुआत कर रही हूँ जी। कि वेदों में सब कुछ तो है, पर एक चीज नहीं है। शायद सुनने में कुछ अजीब लगा होगा, पर मैं फिर भी यही कह रही हूँ, एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है कि इसमें झूठ नहीं है, जो कुछ है सच है। इसी पर आधारित ऋषि मुनि वैज्ञानिक कहते, ऋषि मुनि वैज्ञानिक कहते, ये बात है सही। जो बात वेद में वो कहीं पर नहीं, जो बात वेद में वो कहीं पर नहीं। मत मजहब पंथों वालों से मेरा एक सवाल, जरा उत्तर देना। इस सारी दुनिया वालों की कौन करे प्रतिपाल, जरा उत्तर देना। इस दुनिया का मालिक वो ही परम पिता, अपने समक्ष से जिसने ये जगत रचा, उससे बढ़कर जग में कोई और है नहीं। जो बात वेद में है कहीं पर नहीं। मत मजहब ग्रंथों में कहाँ है ज्योतिष विज्ञान, जरा हमें बताओ। भूगोल खगोलीय राजधर्म और आयुर्वेद का ज्ञान, जरा हमें बताओ। इस दुनिया में हमको कैसे है रहना, मात पिता आचार्यों का माने कहना। यथा योग्य सम्मान जहाँ पर स्वर्ग है वहीं, जो बात वेद में है कहीं पर नहीं। मत मजहब पंथों में यदि कोई अच्छी बात तो वो वेद से आई। 4500 वर्षों की मत पंथों की औकात यही है सच्चाई। वैदिक धर्म सनातन सारा दुनिया जाने, मत मजहब तो होते हैं नित नए पुराने। वेद जान बिन सुन लो मोक्ष मिलता नहीं। जो बात वेद में है कहीं पर नहीं। ऋषि मुनि वैज्ञानिक कहते, ये बात है सही। जो बात वेद में वो कहीं पर नहीं, जो बात वेद में वो कहीं पर नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। शंकर प्रसाद जी का ये बताया माता जी ने, तो सुनकर दुख। शंकर प्रसाद जी नहीं है, हम शांति पाठ करने के लिए याद भी इसी कर वजह लेते से वो नहीं गए। हैं। जी कल शांति यज्ञ है, कल 2 बजे से 4 बजे। जी जी। भगवान आपको इस दुख समय में आपको शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं शंकर प्रसाद। हाँ जी, लीला माता जी आप अपना मंतव्य रचो करें। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, उस परम पिता परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय दीपालिका जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, शंकर प्रसाद जी की पत्नी का देहावसान हुआ है। जन्म और मृत्यु ईश्वर का नियम है। जिसका जन्म है इनकी मृत्यु है। ऐसे भी इसी उम्र में देहावसान पूरा आयु भोग के आयु तो होगी, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिले और शंकर प्रसाद जी के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, यही प्रार्थना हमारी होगी। अभी अभी हमने उत्तरायण का पर्व मनाया 2 दिन। तो उत्तरायण में ऐसे भौगोलिक पर्व हैं। इस समय क्या होता है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें, अभी क्या था दक्षिणायन में, रातें लंबी थी, दिन शॉर्ट था और ठंडी का ज्यादा ही प्रभाव था, शीत प्रधान था। अभी धीरे धीरे उत्तरायण की ओर सूरज, ऐसे पृथ्वी ढलती है तो सूर्य का ताप ज्यादा होता है और दिन धीरे धीरे लंबे होते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी और शीत भी कम होती जाएगी। तो इसके साथ एक बात ये भी जुड़ी है कि कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने उत्तरायण के दिन अपना शरीर, उत्तरायण में जाके अपना शरीर छोड़ा था। 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण, दक्षिणायन को क्या माना जाता है कि वो अंधकार ज्यादा है, इसमें प्रकाश कम है, क्योंकि रातें लंबी है, दिन का छोटा है, और उत्तरायण में प्रकाश ज्यादा है। तो वो चाहते थे कि मेरा शरीर उत्तरायण में छूटे, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे भीष्म पिताजी के बारे में हम देखें तो भीष्म पिता कौन थे? भीष्म पिता शांतनु के पुत्र थे और शांतनु कैसा राजा था? वो चाहता था, क्योंकि भीष्म पितामह की माता तो थी गंगा, इसके साथ तो शादी की ही हुई थी, लेकिन फिर भी उस समय के कुछ राजाओं में वही कमजोरी रही होगी कि वो दूसरी पत्नियां भी किया करते थे। तो उन्होंने एक मछुआरे की पुत्री के साथ मोहित हो गया और उसके साथ शादी करना चाहा। तो उस मछुआरे ने एक कंडीशन रखी कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही राजा होगा हस्तिनापुर का। तो उन्होंने इस शर्त को हाँ बोल दिया, लेकिन उस मछुआरे ने शंका की कि आपका पुत्र तो है भीष्म, तो यदि भीष्म के पुत्र होंगे और मेरा पुत्री से जो पुत्र होंगे, दोनों में भी एक संघर्ष रहेगा। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि चलो मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो हमारे वेदों ने तो यही बात कही है कि पिता हो या गुरु हो, कोई भी हो, बड़ा बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति हो, सम्मानीय व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो अधर्म का कार्य कर रहा है तो उसको साथ नहीं देना चाहिए।
तो भीष्म ने अपने पिता के प्रेम के कारण या अपना पुत्र धर्म निभाने के कारण कुछ भी बात हो, तो उनकी बात माने रखकर इतना अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, पत्थर में जो लकीर होती है, एक लकीर घुटी जाती है, इसी प्रकार एकदम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इसका परिणाम क्या? तो हम देखते हैं कि वो सत्यवती के जो पुत्र हुए विचित्रवीर्य और चित्रांगन, वो दोनों के लिए एक तो मारा गया छोटी आयु में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इस प्रकार की शादी से कोई अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं होते। वो भी निर्बल होते हैं, अपराक्रमी होते हैं, नीरवीर्य होते हैं, और विचित्रवीर्य से तो संतान प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनकी शादी भी भीष्म पितामह ने जो अंबालिका आदि कन्याओं को जो हरण करके लाए थे उनके साथ करवाई। तो इसी प्रकार देखा गया कि उनके जो पुत्र नहीं हुए, तो उनका जो उसी समय का जो नियोग प्रथा थी, इससे ऐसे धृतराष्ट्र, पांडु आदि प्राप्त किए गए। तो इसमें जो यदि भीष्म पितामह कितने पराक्रमी थे, कितना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे, यदि उन्होंने शादी करके ऐसे अच्छे पुत्र संतान दी होगी, जो हकीकत है कि ऐसे से जो संतान प्राप्त होती तो वो वीर्यवान होती, पराक्रमी होती, बलवान होती और अच्छी होती, और हस्तिनापुर का भविष्य को कुछ और ही होता। और ऐसी प्रकार की संतानों से धृतराष्ट्र आदि की, तो ये जो आगे की पीढ़ी चली, इसमें कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकला। ऐसे कौरव भी कैसे थे, तो इसमें भी भीष्म पितामह ने, जो बड़े व्यक्ति थे, परिवार का बुजुर्ग था, पितामह था, उसका स्थान तो पितामह के स्थान पर था, फिर भी ये दुर्योधन आदि ने जो हरकतें की, पांडवों के साथ अन्याय किया, अधर्म किया, जन्म से छोटे थे तब से जो उन्होंने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और हर एक समय ऐसे जुआ आदि खेल कर जो उनके साथ अन्याय किया, उनका राज्य छीनने का प्रयत्न किया, और सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा ऐसा कहा। इस सारी अधर्म की इतनी हद तक अन्याय अधर्म करता रहा, फिर भी वो एक पितामह के स्थान पर थे, एक परिवार के मुखिया थे, तो वो समझते हुए भी उनका विरोध नहीं किया। द्रोणाचार्य ने नहीं किया, ना तो भीष्म पितामह ने किया, ना किसी बुजुर्ग ने ऐसे द्रौपदी का जो चरित्र के बारे में, जो वस्त्रों के बारे में जो बात बताई जाती है, ऐसे चरित्र को भंग करने का जो प्रयत्न किया गया है, उसमें भी उन्होंने चुप रहे, मुख बंद, ऐसे चुप रह के जो देखते रहे। ये कितना बड़ा अपराध है। तो इतने बड़े अपराध के कारण ही ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ। तो आज भी हम यही सीख इससे मिलती है कि कोई भी परिवार का बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति हो, उनको परिवार में कोई यदि नई पीढ़ी हो, पीछे वाली संतान हो, तो वो कोई अधर्म के मार्ग पर चलती है, गलत काम करती है, तो उसको रोकना चाहिए, उसको किसी भी हिसाब से रोकना चाहिए। यदि उन्होंने रोक दिया होता, धृतराष्ट्र को भी रोका होता, और ऐसे दुर्योधन को भी रोका होता, और युधिष्ठिर को समझाया होता, तो एक गलत परिणाम शायद न होता। और वो बाण संया पर होते हैं, उसी समय कहा गया है कि वो समझते थे कि मेरा जीवन, वो बाद में वो बहुत प्रायश्चित फील करते थे, अंदर से तो बहुत प्रायश्चित फील करते थे, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपने जीवन काल में किसी के साथ जो अधर्म हुआ, अन्याय हुआ, मुख दर्शक बनकर बैठकर देखते रहे, उनको सत्य नहीं बताया। महर्षि दयानंद ने भी यही बात कही है कि सभा में जाए तो सत्य कहे, मुख बनकर देखते ना रहे। यदि हम मुख बनकर देखते रहेंगे सत्य जानते हुए, तो भी हम अपराधी है, दंड के भागी है। तो वो बहुत गिल्टी फील करते थे, प्रायश्चित फील करते थे। तो उसी समय वो सोचते थे कि मेरा अभी का जीवन जो भी था वो दक्षिणायन का था, अंधकारमय जीवन था, क्योंकि मैंने गलतियों को दूर नहीं किया। तो अभी मैं कुछ उत्तरायण, अपने जीवन की उत्तरायण, यानी कुछ प्रायश्चित करके सत्य, धर्म, न्याय आदि के बारे में अपने मन को सुधार लूं,
क्योंकि कहा गया है कि व्यक्ति अंतिम स्थिति में जब जो सोचता है, जैसा चिंतन करता है, उसकी उसकी गति होती है। तो मेरा ये मन में मेरा जो अंतःकरण अशुद्ध है उसको मैं शुद्ध करना चाहता हूँ, कुछ समय में तपस्या करना चाहता हूँ। इसलिए वो बाणसैया पर सोए रहे कि मेरा जीवन का दक्षिणायन समाप्त हो जाए और उत्तरायण मेरा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और बाद में मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त करूं। तो उसी समय भी द्रौपदी ने तो जो युधिष्ठिर आदि थे उन्होंने उनके पास श्री कृष्ण जी ने कहा था कि एक धर्म युद्धा, एक बड़ा धर्म धुरंधर व्यक्ति इस संसार से जा रहा है, तुम इनसे कुछ धर्म की बातें प्राप्त कर लो। तो उसी समय उन्होंने तो अर्जुन आदि युधिष्ठिर को उपदेश भी दिया कि धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म की विजय होती है, सत्य का मार्ग अपनाना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, सारी बातें कही। तो उसी समय द्रौपदी ने भी अपनी बात कह के कहा कि पितामह आप इतनी धर्म की बातें करते हो और उस समय आपका धर्म कहाँ गया था जब मेरा चीरहरण की घटना वाला प्रश्न हुआ था तब। तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा उसी समय मैंने जो पापी दुर्योधन था उसका अन्न खाया था। तो जिसका हम अन्न खाते हैं, जिसके संग में रहते हैं, उनके एहसान तले दबच गया था। तो इसी समय में सत्य नहीं कह पाया। ये मेरी जीवन की बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती के कारण मैं आपका जो न्याय देना था, धर्म का साथ देना था, नहीं दे पाया। तो अभी मैं दुर्योधन की जो बाण है, दुर्योधन के जो तीर मेरे शरीर में घुसे हैं, उससे जो खून निकल गया है वो पापी दुर्योधन के अन्न से बना हुआ खून था, वो निकल गया और अब मैं शुद्ध हो गया हूं, इसलिए धर्म का उपदेश कर पा रहा हूं। तो ये अन्न का भी कितना प्रभाव होता है कि पापी के घर का, आधर्मिक व्यक्ति के घर का अन्न भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भी यही उपदेश दिया है। दुर्योधन ने जब भोजन ग्रहण करने की बात कही तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि भोजन तब ग्रहण किया जाता है या तो कोई व्यक्ति आपत्ति में हो या तो उसके साथ प्रेम हो। ना तो मैं अभी इसी समय आपत्ति में हूं, ना तो आपके साथ मेरा प्रेम है, क्योंकि तुम जो कार्य कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी उसको मान्य नहीं कर रहा हूँ, उसका विरोध कर रहा हूँ। तो आपके यहाँ अन्न ग्रहण करने की बात ही कहाँ है। तो इसी प्रकार हमें ये बोध मिलता है कि हमें अपने जीवन में भी ऐसे धार्मिक लोगों का ही संग करना चाहिए। अधार्मिक प्रवृत्ति करने वाले, अन्याय करने वाले, ऐसे पापी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, उसका साथ भी नहीं देना चाहिए। और परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को अपने परिवार की छोटी पीढ़ी वाले यदि सही मार्ग से गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसको रोकना चाहिए। अन्यथा पीढ़ी का पीढ़ी कितना बड़ा नाश हुआ, पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई। तो ये नुकसान होता है इतना बड़ा। यदि वरिष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, घर का मुखिया यदि चुप रह जाता है तो इसी प्रकार उत्तरायण पर्व से हमें थोड़ा कुछ बोध मिलता है। और आगे के सत्संग में मैंने एक मंत्र बताया था, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम रविमि वद इति सत्यस्य नारेमणम पुष्यति नो सखायम केवला गो भवति केवलादि। इसमें भी हमने देखा था कि मुफ्त में लेने की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। जितना अपना हक है, जितना अपना बनता है, उतना ही मन में रखना चाहिए कि बस मुझे इतना ही लेना है, इसमें ही संतोष करना चाहिए। तो ही हम न्याय के मार्ग में है। यदि हम किसी का भी मुफ्त का, अन्याय का, अधर्म का शोषण करके लेते हैं जहां हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है, तो अवश्य इस चीज हमें लाभ नहीं देती, लेकिन हमारा नुकसान ही करती है। और वेद में ये बात मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने बताई है कि वद इति तस्य, उसका नाश निश्चित है। सत्यम रवि में वेद कहता है, वेद के माध्यम से ईश्वर कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ। ईश्वर इतना भारपूर्वक कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा। ईश्वर कह रहा है कि यदि तुमने अनहक का, अन्याय का, अधर्म का, अनीति का, जहां अपने मुफ्त गिरी का जो स्वभाव होता है
हमारा सामान्य रूप से स्वभाव बन जाता है कि मुफ्त में मिल गया तो अंदर से आनंद आता है, चलो मेरे जेब से पैसे नहीं गए, मुझे मुफ्त में मिल गया। लेकिन नहीं, यदि 2 रुपया भी हमें मुफ्त में फायदा हुआ है तो 4 का नुकसान होगा ही होगा। तो हमें ये हमारा स्वभाव छोड़ना चाहिए। और इसके साथ-साथ ये भी कहा कि केवला गो भवति केवलादि, कि जो केवला दो है, वो क्या है? वो असुर है, जो केवल अपना ही विचार करता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि जो असुर होता है, वो केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहता है। सामने वाले का नुकसान हो तो वो नहीं देखता है। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए। और एक प्रकार का व्यक्ति वो होते हैं कि वो व्यक्ति अपना स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं और दूसरों का नुकसान ना हो वो भी देखते हैं। और एक प्रकार के व्यक्ति ये हैं कि अपना स्वार्थ नहीं देखते, परायों की भलाई करते रहते हैं, अपना नुकसान हो या ना हो। वो सत्पुरुष है, वो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। और सबसे अधम कौन है? सबसे अधम व्यक्ति वो है कि जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, उसको इसके साथ स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध होना हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले का नुकसान ही करना है, बस। ऐसे व्यक्ति तो अधम है, पापी है, पिशाच नाम दिया गया है इसके लिए। तो इसमें बताया गया है कि केवला गो भवति केवलादि, हम असुर ना बने, हम पापी पिशाच ना बने, केवल अपना विचार ना करें। और हम ये भी बताया गया है कि मंत्र में कि हम जो भी अपना, कैसे केवलादो भवति केवलादि मोघमन्नम अन्न विन्दते अप्रचेता, वो ना समझे। सत्यम ब्रवीमि वद इति तस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखाया, जो पुष्यति, जो उनको पोषण नहीं देता, अपने मित्रों को, अपने सखा को, अपने सगे संबंधी रिश्ते नाते को, में को किसी को जरूरत है तो उनकी मदद नहीं करता, उनको प्रसन्न नहीं करता। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने अपने सगे संबंधियों के प्रसंगों में तो जाते हैं, सामान्य व्यवहार तो यही होता है कि उन्होंने हमें बुलाया है तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने यहाँ बुलाएं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, कई लोगों का स्वार्थ होता है, ऐसा नेचर होता है कि बस वो जाते रहते, अपने यहाँ बुलाते नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी होते हैं। नार्यमणम पुष्यति, जो विद्वान है, जो धार्मिक है, जो देश धर्म समाज की सेवा के लिए निकल रहे, उनको सहयोग नहीं करता, वो भी बड़ा ही पापी है, बड़ा ही अधार्मिक माना गया है। क्योंकि केवल अपना धन संग्रह करते, कितना ही धन संग्रह कर ले, तो इसमें क्या होगा कि वो धन उनको सुख देने वाला नहीं होगा। अभी मैंने कहा ना, शांति चाहिए हमें, तो शांति केवल मात्र धन से प्राप्त नहीं होगी। शांति जितना हम अपने सुख भोगों में धन का प्रयोग करेंगे, इससे ज्यादा किसी जरूरतमंद को सहायता करेंगे, कहीं अच्छी जगह पर दान करेंगे, तो अंदर से जो शांति प्रसन्नता प्राप्त होगी वो केवल अपने भोगों को भोगने से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उपनिषदों में भी बड़ा जोर दिया गया है दान के लिए। तो दान के बारे में तो जो दान नहीं देता ना, उसकी तो वेदों में घोर निंदा की गई है। तो अप्रचेता कहा गया है, वो नासमझ है, मूर्ख है, वो समझ नहीं रहा कि अपने जीवन का फायदा नहीं है, नुकसान है। क्योंकि इसमें कहा गया कि श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दोष, ये तो ठीक बात है, समझ में आती है, लेकिन ये भी बताया गया कि अश्रद्धया देयम, श्रद्धा ना हो फिर भी दो, क्योंकि देने की प्रवृत्ति चालू रहेगी। तो आज श्रद्धा नहीं है, देते देते कल हो जाएगी धीरे धीरे। कोई भी चीज में ऐसा होता है कि मान लो किसी बच्चे छोटा है, अभी हम उनको कहते हैं कि चलो व्यायाम करो, व्यायाम से इतना फायदा होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन वो करने के लिए उनकी श्रद्धा नहीं बनती। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कराते रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बन जाती है। ऐसे इसी प्रकार अच्छा आहार है, हम कहते हैं कि इस प्रकार का आहार खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छी, लेकिन सबके मन में ये बात तो नहीं उतरती। लेकिन यदि वो इस प्रकार का आहार लेना चालू कर देते हैं तो उसका जो फायदा मिलता जाता है, तो धीरे धीरे उसकी उसके प्रति श्रद्धा बन जाती है। और सत्संग है, प्रवचन है, इसमें भी कई लोगों को श्रद्धा नहीं होती, लेकिन जाते रहे सुनते रहे तो धीरे धीरे श्रद्धा बन जाती है। तो अश्रद्धा हो फिर भी अच्छी प्रवृत्तियां हो, जो अच्छी परंपरा है वो करनी ही चाहिए। वो समाज में यदि अच्छी परंपरा है, अच्छी प्रवृत्तियां टिकेगी
तभी समाज हमारा ठीक बना रहेगा। अन्यथा आज जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आगे वाली पीढ़ी ने जो भी हमारे परंपराएं स्थापित की है, त्योहारों के साथ, जैसे उत्तरायण के त्योहार में दान देने की परंपरा है, तो हर एक त्योहार के साथ कुछ ना कुछ अच्छी परंपराएं जुड़ी हुई है। और जीवन में अच्छी परंपराओं को स्थापित करना के लिए वो श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन वो करना है बस। तो इससे क्या होता है कि अच्छी परंपराएं स्थापित होती रहती है, वो टिकी रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। और आगे बताया गया कि हिया देम, भिया देम, भय से भी दो। हमें भय लगेगा कि हमारा पाप आचरण बढ़ जाएगा, पुण्य का कुछ भी नहीं होगा, तो चलो हमें कुछ तो पुण्य की कमाई करे, इसी भय से भी देते रहे। और श्रीयादेयम, श्रेष्ठता से दो, प्रसन्नता से दो। इससे मन को छोटा गिलवा करके ना दो, क्योंकि किस सामने वाले व्यक्ति को भी हम अपमानित करके देंगे, कुछ ऐसा कठोर बोल के देंगे, कुछ लेने वाला आया है और के हम कड़वा शब्द बोल के देंगे, तो ये देने का कोई मतलब नहीं है। प्रसन्नता से दो, जो भी देना है प्रसन्नता से दो। और आगे बताया संविदा दे, जो जिस स्थान पर देना है, जिसको देना है, वो आप पहले से जान लो, ठीक प्रकार से दो, प्रतिज्ञा पूर्वक दो। तो इस प्रकार से इन सारी बातें दान के साथ जुड़ी हुई है। दान करना ही चाहिए क्योंकि दान ये धन का नमक है। मैंने बताया था ना पहले कि जैसे नींबू, आम आदि आचार को हमें संभालना है, तो इसमें नमक डालना पड़ता है। तो नमक की मात्रा से क्या आचार सुरक्षित रहता है, धन भी सुरक्षित रखना है। ऐसे धन को हम दान में नहीं देंगे, दान में दिया तो मान लो आपका धन सुरक्षित हो गया। किस प्रकार? क्योंकि धन को दान के रूप में दिया तो वो धन नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छे प्रयोग में गया। तो आपका भी, आपकी ओर से जो खर्च हुआ वो खर्च नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर का नियम है, सृष्टि का नियम है कि जितना भी व्यक्ति इस सृष्टि को अच्छा बनाने में, सहयोग करने में देता है, उतना ही उसको, उससे भी ज्यादा उसको मिलता ही रहता है। आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो नष्ट नहीं हुआ। कभी ना कभी आपका जीवन में वो आपने जो दिया हुआ है वो वापिस मिलने वाला ही है। इसी बात को मन को बिठा लो और दो, देने की भावना बना लो। तो इसी प्रकार देने के लिए बताया गया था। अभी आज का मंत्र है मेरा, अभी समय तो 2 ही मिनट है ना। हाँ, तो आज तो मंत्र नया नहीं लेती हूँ, क्योंकि ऐसे हमारी जो दान की भावना है इसके बारे में ही थोड़ा और बता देती हूँ। समाज में हमारी जो दान देते हैं, इनके कारण ही हमारी धार्मिक संस्थाएं चलती है। कई संस्थाएं यहाँ आर्यवन में भी चल रही है, तो ये दान के ऊपर ही निर्भर है। यहाँ ब्रह्मचारिणियां पढ़ती है, ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, सारे के सारे दान के ऊपर ही निर्भर है। अच्छी संस्थाएं भी दान के आधार पर टिकती है, और धर्म का प्रचार भी दान के आधार पर ही होता है। दान के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव में सहिष्णुता आती है, संभावता आती है, संवेदनशीलता आती है, सामने वाले व्यक्ति का दुख को देखने की एक स्वभाव बनता है उनका। और इसी प्रकार समाज में समरसता बनी रहती है। समरसता यानी जो गरीब व्यक्ति है और अमीर व्यक्ति है, गरीबी की जो दुख है, हमारी गुजराती में एक कहावत थी, दुखी के दुख की बातों सुखी ना समझी सके, यदि सुखी समझेगा तो दुख काहे जीवन में टकेगा। कि दुखी व्यक्ति के प्रति सहिष्णुता, जो संवेदनशीलता है, वो बढ़ती है दान के माध्यम से। और अपना हृदय में भी दया का भाव आगे बढ़ता है। दया भी ईश्वर का गुण है, तो दयालु हम भी बने। ईश्वर कितना देता है, इतना तो कोई हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हर चीज ईश्वर ने हमको दी है। संसार के हर एक पदार्थ, सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल, कितनी सारी चीजें हमें दी है और देता ही रहता है। हमारा जीवन में हम देखते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य उदय नहीं हुआ, चंद्र ने अपनी चांदनी नहीं दी, हवा नहीं चली, जल नहीं। धरती माता में हम जितना भी डालते रहते धरती माता अनेक गुना करके हमें देती रहती है। सृष्टि की हर एक चीज हमें ये संदेश दे रही है। वृक्ष पर जो फल पकते हैं, वो पकने के बाद यदि वृक्ष पर ही टिक गया तो वो सड़ जाएगा, वो वृक्ष उसको छोड़ देता है। तो इसी प्रकार हमारे, यदि हम अपने पास की जो धन की जो संपत्ति है, धन रूपी संपत्ति,
या कोई भी किसी भी प्रकार का दान हम दे सकते हैं। विचारों का दान भी दे सकते हैं, विद्या का दान भी दे सकते हैं, शरीर से सेवा करके भी हम किसी को सहयोग कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास है वो हम देंगे तो क्या होता है कि इसके स्थान में दूसरा आ जाएगा। नदी का प्रवाह चलता रहता है। यदि पानी रुक जाएगा तो वो सडन तालाब में या सरोवर में यदि पानी नया नहीं आता तो सडन दुर्गंध पैदा होती है। तो इसी प्रकार धन का प्रवाह यदि रुक गया, हमारा धन हमारे हिस्से में से निकलेगा तब जाके नया धन आएगा। तो यही श्रद्धा रखे, यही भावना रखे कि संसार, कुदरत और सृष्टि भी हमें बता रही है कि हमारे पास जो है वो उसका प्रवाह निरंतर चलना चाहिए। जो भी है इसमें से जिसके पास 100 रुपया वो 10 रुपया देने की वृत्ति रखे, 1000 है वो 100 देने की वृत्ति रखे, लेकिन देने की भावना बनी ही रहनी चाहिए। यदि हम अदान की वृत्ति में आ जाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारी प्रगति नहीं होगी। हाँ, तो परमपिता परमात्मा का भी यही संदेश है कि तुम दान की प्रवृत्ति सदा चालू रखो। अपने जीवन में दान देते जाएंगे तो परलोक की संपत्ति हम यहाँ से एक दिन छोड़ के जाएंगे। धन संपत्ति जो मकान है, जो भी है हमारी प्रॉपर्टी है, कोई साथ नहीं आने वाली। लेकिन जो दिया हुआ दान है वही अनेक गुनाहों के हमें परलोक में मिलने वाला है। वही हमारा मन का, हमारे विचारों में एक बात यही बनाने रखनी चाहिए कि बस हम दान पुण्य करते जाए। हमारे यहाँ एक माता जी है तो वो सत्संग में आती है तो उनका क्या है, पेंशन, बच्चे अच्छे है, वेल सेट है, तो सत्संग में आती रहती है। तो क्या करती है, पेंशन उनका जो भी उनका पति का पेंशन आता है तो वो रख के मुझे क्या करना है, चलो 500 रुपया गौशाला के दे दो, 500 गुरुकुल के लिए दो, वहां दो, वहां दो, कहाँ भी जरूरत है वहां मैं देना चाहती हूँ। वो ऐसा ही उसकी भावना है। तो वो एक अच्छी प्रवृत्ति है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिदिन या प्रति माह उनका दान होता ही रहता है। ऐसे धन भी है, धर्म भी है और विद्या, तीनों एक साथ हमें संपन्न नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे धन धीरे धीरे प्राप्त करते, हजारों कमाते थे, अब लाख कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे। विद्या भी कितने सालों के बाद हमें प्राप्त होती है धीरे धीरे, और धर्म भी धीरे धीरे संग्रहित होता है। तो हमें प्रतिदिन प्रति माह का धर्म कार्य क्या हुआ नहीं हुआ वो देखना चाहिए और धर्म कार्य हमें करते रहना चाहिए। हमारे शंकर प्रसाद जी उपस्थित है, उनको हम कहेंगे कि आप जो श्रद्धांजलि के रूप में हम सब थोड़ा सा ही कहेंगे। दीपालिका जी। हाँ जी माता जी। हाँ, तो शंकर प्रसाद जी, आपकी पत्नी का, धर्म पत्नी का देहावसान हुआ है, तो परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके आगे के जीवन को कल्याण हो, उसी प्रकार की हमारी प्रार्थना है। और आपको भी इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, हमारी श्रद्धांजलि है। शांति। हाँ जी शंकर प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप म्यूट है जी, आपको अनम्यूट करना है। सबको म्यूट है। हाँ म्यूट हो गया ना, आवाज जा रही है? हाँ जी आ रही। पत्नी हमारी करीब करीब 7 महीने जो है बेड पर रही हैं। सन 7 से ब्रेन स्ट्रोक से 2-3 साल के बाद फिर प्रभाव पड़ता था, वो बर्दाश्त करती गई। सन 22 में भी वो स्ट्रोक हुआ था तो शक्ति काफी क्षीण हो गई थी। अब की जो लास्ट सन स्ट्रोक हुआ है तो 11 दिन जून में अस्पताल में रही। इसके बाद 11 जून के बाद से 14 जनवरी तक लगभग 7 महीने, 7.5 महीने बेड पर बिल्कुल रही। टट्टी पेशाब का उनको ख्याल नहीं था, जो हम लोग खिला देते थे वो खा लेती थी। ये क्रिया चलती रही। एक बेटा मेरे पास में है, वो माता पिता की सेवा के लिए 1.5 साल पहले जब सन 22 में स्ट्रोक हुआ था, उस सेवा करने के बाद 1 साल के बाद वो रिजाइन दे करके, नौकरी छोड़ करके
यहाँ घर पर रहा, कुछ अपना धंधा शुरू करके और बिल्कुल समर्पण से भाव से सेवा किया। हम ही नहीं, हमारे समाज के लोग भी और पड़ोस के लोग भी इस सेवा को देख करके सबने ही कहा कि एक धैर्यशील, एक सहनशील, एक समाज का सेवक और माता पिता का सेवा करने वाला ये बच्चा अपने माता पिता की ऋण को तो नहीं चुका सकता कभी, लेकिन पूरा पूरा प्रयत्न किया है। इस तरह से हम लोगों ने उनकी पूरी सेवा की 11 महीने 7 महीने तक, और परमात्मा से प्रार्थना भी रही। 80 साल से ऊपर की उम्र भी हो गई थी उनकी, तो दुख तो काफी है ही है, लेकिन 7 महीनों में इतना दुख को सहा है कि हम बिल्कुल हृदय को, मन को मजबूत करके समय बिताया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी मेरी आदत नहीं, पेट नहीं मिल रहा है। शंकर प्रसाद जी पहले आप म्यूट कर दीजिए, तो लीना माता जी जो भी बोलेंगी तो आपको सुनाई देगा। अनम्यूट करें? हाँ, म्यूट करो फिर अनम्यूट करना बोलते समय। मैं एक बता रही हूँ, मेरा पकड़ा नहीं जा रहा है। सुना दे रहा है? हाँ सुनाई देता है। सुनाई देता है, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, शंकर प्रसाद जी ने जो बताया, वास्तव में वो बहुत भाग्यशाली हो आप, ऐसी संतान प्राप्त हुई है। तो इतनी सेवा करने वाली संतान, यह भाग्य है आपका। और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कि ऐसी संतानें मिले सबको, और इसी अवस्था में भी सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है माता जी का भी और आपका भी, कि नहीं है। और इतना दुख था, इतना कष्ट था, तो वो तो बहुत ही सुखी हुई है। परमपिता परमात्मा की दया है कि मृत्यु भी परमपिता परमात्मा की दया है, कि क्योंकि ऐसी अवस्था में छुड़ा कर परमात्मा उसकी दूसरी योनि देता है। तो मृत्यु ये परमात्मा की दया ही है। तो ये आप परमात्मा की दया के लिए परमात्मा का भी धन्यवाद करें, और अपनी संतान को उन्होंने जो सेवा की है मनोभाव से, उसके लिए उसका तो जितना धन्यवाद करे इतना कम है। और आपकी सेवा भी इसके लिए है, तो आपका भी बहुत बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है। परमात्मा का एक बड़ा सौभाग्य होता है हमारा कि परिवार अच्छा हो, संतान अच्छा हो। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे शांति पाठ। हाँ जी, शांति पाठ। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद ये घोष होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, युवराज कृष्णचंद्र जी की, व्यापन सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि। सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।
धन्यवाद।